सकता है कि आपके यहां चंद साल पहले 12 अगस्त को किसी एक विचारधारा के लोगों ने कहा कि हम अपनी मौजूदगी कैसे दर्ज कराएं, क्योंकि वहां मौजूदगी दर्ज कराने का जो तरीका है वो 1400 साल पहले उस दिन शुरू हुआ था जब मक्का में मोहम्मद साहब के दामाद अली का फजर की नमाज जो सुबह 4:30 बजे होती है, जब वो नमाज पढ़ने गए तो उनके बराबर में एक आदमी लेटा हुआ था। तो अली ने उनसे पूछा क्या आपकी तबीयत खराब है, क्योंकि वो बिल्कुल दंडवत लेता हुआ था जो नमाज पढ़ने का तरीका नहीं है। तो उसने कहा कि मैं आज एक बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा हूं, इसलिए मुझे उस गुनाह करने का अफसोस भी है, लेकिन वो करना है मुझे। उनका नमाज का वक्त हो रहा था, उन्होंने नियत बांधी, नमाज पढ़ने लगे, और जब सजदे में झुके वो शख्स खड़ा हुआ और उसके सीने के पास में तलवार छुपा रखी थी, उसने अली की गर्दन काट दी। मोहम्मद साहब के दामाद की गर्दन काटने वाले लोग अगर आपके शहर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक जवान बच्चे को पत्थरों से मार मार कर ये बताएं कि हमसे डरो, हम आ गए हैं, तो आप डरे नहीं। आपने क्या किया? क्योंकि आपके अंदर भी 5000 साल पुरानी सभ्यता के आदर्श धीरे 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 कम हो रहे हैं। आप डरे नहीं, आपने पहले पॉलिटिकल स्कोर बराबर किया, और जिस लड़के को इस शहर के अंदर पत्थरों से मारा गया उसने आपके अंदर एक नई ताकत पैदा की, और क्योंकि आपने वो ताकत हुई, आप यूनाइटेड हुए, आपने जो जगह पे 3 बार जिसका कब्जा था उसे उठा के बाहर फेंक दिया। ये बात सिंबॉलिक है, ये पूरे देश में ऐसे ही नहीं हो रहा है कि जो सच बात कहे उसके लिए फतवा जारी कर दो, सलमान रश्दी कहे उसको मारने का फतवा जारी कर दो, तस्लीमा नसरीन कुछ बोले उसे फतवा जारी कर दो। जो लोग डरा रहे हैं वो खुद इतने डरे हुए हैं कि वो हर बार एक नया तरीका ढूंढते हैं, किस तरीके से मारा जाए, कैसे लोगों में डर पैदा किया जाए। तो जो 1400 साल पहले शुरू किया था वो सिलसिला रुक नहीं रहा है, क्योंकि अब आप सवाल पूछने लगे हैं। और मैं बार बार यह कहता हूं कि तमाम नेशनलिस्ट लोगों को इस सोच से बाहर आना चाहिए कि अब हमें हर एक को जवाब देना, हमें नहीं जवाब देना भाई। अब तुम्हें जवाब देना है तो ठीक है, हम तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। जवाब देते देते 700 साल गुजर गए, तुम हमारे जवाब से मुतमईन नहीं हो पा रहे, लिहाजा हमने जवाब देना बंद कर दिया। अब सवाल पूछिए। थोड़ा थोड़ा सोसाइटी में सवाल आपने पूछना शुरू किया, पूरा यूरोप चिल्ला रहा है। पूरे यूरोप में फ्रांस से लेके न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से लेके सब में त्राही मची हुई है। बड़े सभ्य लोग थे, बड़े हाई मॉरल ग्राउंड थे उनके, और जिनकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता था, अब उनकी हुकूमत में लंदन में सूरज नजर नहीं आ रहा। लिहाजा उनके यहां बड़ी चिंता है कि 24 मेयर हो गए हैं। फ्रांस में क्या हो रहा है, स्वीडन में क्या हो रहा है, ये सब आपके सामने है। अब कोई अखबार आपको जगह दे ना दे, लेकिन आपके पास अखबार से पहले और टेलीविजन से भी पहले खबर आ जाती है, और बिल्कुल अडल्ट्रेटेड नहीं होती, उसमें कुछ अगर मगर नहीं होता। कई सारे बरखाएं और कई सारे राजदीप उसमें शामिल नहीं है। लिहाजा वो लोग अब आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि आपने सिर्फ थोड़ा सा नैरेटिव बदला है और सवाल पूछा है। और आपने सवाल पूछना शुरू किया तो पूरा यूरोप कह रहा है। आप विदेशी अखबार पढ़िए, 12 साल मैंने बड़े अखबार पढ़े,
अभी भी पढ़ लेता हूं, अब समय कम मिल रहा है। वो कहता है कि अगर इस्लामिक आतंकवाद को पूरी दुनिया में कोई रोक सकता है तो सिर्फ भारत रोक सकता है। यह बदलाव क्यों है? यूरोपियन समझदार लोग हैं, उनको आपकी शक्ति का पता है, और आप 700 साल तक इसी सोच से लड़ने के बाद भी आप आज भी मौजूद हैं। लिहाजा जिस वेपन से वो आपको डरा रहे हैं, अभी आपने वो वेपन उठाया नहीं है, उसकी बातें बीच बीच में हो जाती हैं। लिहाजा लोगों को डर लगता है। अब इस बात का किसी को चिंता नहीं है कि सरकार में कौन आया है। सरकार तो एक सिंबल होती है। लोगों को डर यह लग रहा है कि जो ईवीएम हैकिंग करके सत्ता में आते थे, इस बार तो इसने इस देश की मेजॉरिटी का दिल ही हैक कर लिया है। लिहाजा संकट यह है कि दिल में हैक करने के बाद लंबे समय तक बसता है आदमी, रोज रोज नहीं बदलता, और रोज रोज आप अपने दिल में किसी को नहीं बसाते। तो डर यह है कि अगर यही समाज खड़ा हो गया और इसे अपने गौरवशाली इतिहास का पता लग गया, इसके अंदर पुरुषार्थ जाग गया, तो फिर हमारा रास्ता नहीं मिलेगा कि हम किस किस रास्ते से भागें। लिहाजा जितनी ताकत से राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत होकर खड़ी हो रही हैं, अपने बल पे खड़ी हो रही हैं, किसी झूठ किसी फरेब पे नहीं खड़ी हो रही, उतनी ही ताकत से आप पे हमला हो रहा है, और उतनी ही ताकत से बेहयाई बताई जा रही है। गरीब समाज, इस देश का गरीब गुरबा अगर कोई बात कहे तो उसको मैं बुरा इसलिए नहीं मानता कि उस बेचारे के पास कोई तथ्य नहीं है, वो भावुक आदमी है, वो 2 वक्त की अपनी रोटी की वजह से लड़ रहा है। लेकिन इस देश में कमाल की बात है, आप सब ने मुझसे ज़्यादा टेलीविज़न देखा होगा, मुझसे ज़्यादा आप पढ़ते होंगे। इस देश में एक राज्य है जिस राज्य के अंदर शिक्षा का बड़ा रिनासा हुआ, बड़े बड़े स्कॉलर वहां से पैदा होते थे। अब वहां पर बगदादी पैदा हो रहे हैं, और उसी प्रदेश के लोगों में जो देश के 70 में 1 कम 69 फ्रॉडों ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, उस राज्य के सबसे ज्यादा लोग हैं जहां जय श्री राम कहने पे सजा हो रही है, जहां एक शख्स को इसलिए मारा जा रहा है कि वो कह रहा है मैं जय श्री राम कहूंगा, उससे कहा जा रहा नहीं जय ममता कहो। इस देश में बंगाल के सबसे ज्यादा लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि इस देश में लिंचिंग बढ़ रही है। बड़े बड़े फिल्मकार हैं, कुछ अवार्ड लिए थे वापस करने के लिए, वापस हो गए। अब पहले ही 2014 में वापस कर दें, दोबारा मिले नहीं, तो अब क्या करें? अब चिट्ठी लिख रहे हैं। अब चिट्ठी लिखने में हुआ क्या है? यानी बंगाल के लोगों की उन 69 लोगों में सबसे ज्यादा गिनती है। जिस बंगाल के अंदर मालदा हो रहा हो, जिस बंगाल के अंदर लूटपाट मची हो, जिस बंगाल के अंदर हिंदुओं को नाम लेके मारा जा रहा हो, जिस बंगाल में 2.5 लाख मुसलमानों का जुलूस निकलता हो और उस जुलूस में नारे लगाए जाते हो, आर्यन वापस जाओ, रोहिंग्या मुसलमान हमारे भाई हैं। जहां एक विचारधारा की वजह से, जहां एक धर्म की वजह से आपके साथ अन्याय हो रहा हो, सरकार कर रही हो, व्यवस्था कर रही हो, उस जगह उन्हें इंटॉलरेंस और लिंचिंग नजर नहीं आ रही। उनको कहां नजर आती है? उनको लिंचिंग अंसारी में नजर आती है। उनका सेलेक्टिव लेटर, दिल्ली में एक घर के अंदर कुछ 2 बच्चे अपने पिताजी के साथ टेनिस बॉल से क्रिकेट खेल रहे थे। इस घटना को मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि लोगों का लेवल देखिए, झूठ और मक्कारी इस देश में देखिए, इंटेलेक्चुअल्स की क्या है, जो फिल्म के नाम पे, पेंटर के नाम पे, एक्टिंग के नाम पे, विद्वान के नाम पे अलग अलग अवार्डों से नवाजे गए हैं। उन्होंने क्या किया है? 2 बच्चे अपने पिता के साथ टेनिस बॉल से क्रिकेट खेल रहे थे।
शॉट लगा, घर के दरवाजे से बाहर बॉल निकल के सड़क पे एक शांति प्रिय धर्म के आदमी की पैंट पे लग गई जाके। वो इतना नागवार गुजरा कि 4-5 लोग आए और डॉक्टर नारंग के टुकड़े कर दिए। दोनों बच्चे खड़े होकर देखते रहे। न कोई नेता, न कोई सेकुलर, न एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट, कोई उनके घर नहीं गया पूछने। एक लड़का जो म्यूजिक बजाता था, जिसका कोई पॉलिटिकल एलिनेशन नहीं था, उसको इश्क हो गया एक मुसलमान लड़की से, और मुसलमान लड़की उसके अफेयर में शी वॉज सो डीपली इन्वॉल्व कि उसने अपने माँ बाप के सामने कहा कि मैं अंकित सक्सेना से प्यार करती हूं, उसे शादी करने के लिए जा रही हूं। बहादुर लड़की थी वो लड़की। अपने घर से डेस्टिनेशन तक जब तक पहुंचती, उसके बाप ने और उसके बेटों ने अंकित सक्सेना को दिल्ली के बीच में मर्डर कर दिया, खुलेआम। और ये नई दिल्ली की बात है, ये किसी गली कूचे की बात नहीं है, ये बिहार की किसी गली या उत्तर प्रदेश की बात नहीं है जिसे लोग झूठ कह के मतला दें। और आखिरी घटना है अभी, एक बुजुर्ग बाप अपनी जवान लड़की को हॉस्पिटल से दवा दिला के लौट रहा था। वो बीमार थी, बुरी हालत में थी, उसको कुछ लोग छेड़ रहे थे, उसने कुछ नहीं, उसने ये कहा मेरी बेटी बीमार है। उसने यहां तक कहा, किसी ने दुपट्टा खींचा, उसने कहा मेरी बेटी बीमार है, भाई मुझे क्यों कर रहे हो ऐसा। आप सोचिए पागलपन की। और अली के हत्यारों का और उनके मानने वालों का चरित्र देखिए, उस बाप की भी हत्या कर दी, उसके बेटे बचाने आए उनको भी हत्या कर दी। लेकिन किसी ने चिट्ठी नहीं लिखी कि ये इंटॉलरेंस बढ़ गया है, ये लिंचिंग हो गई है, ये सेलेक्टिव मक्कारी है, ये फ्रॉड है इस देश के अंदर। आपको बोलना होगा। यह जरूरी नहीं है कि आपके शहर में किसी एक जवान लड़के को अगर आप पत्थरों से मार देंगे तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे। मुझे तो आज ही पता चला, ये बात उतरते ही मुझे पता चली। आप यकीन मानिए मेरी सारी स्पीचेस में यह शामिल रहेगा। आप अपनी बात तो कहिए भाई, बताइए तो। जो समाज 700 साल अपनी टॉलरेंस के कारण गुलाम रहा, जिस समाज ने अपने धार्मिक भजनों में किसी का विश्वास जीतने के लिए परिवर्तन कर लिया, जिस समाज के मंदिरों में इफ्तार देने लगे कि शायद इससे ये खुश हो जाएं, लेकिन उनकी खुशी पूरी नहीं हो रही है। अब किस चीज से हो रही है? अब ना तो कोई इफ्तार दे रहा, न बुला रहा, और जो बुला रहे थे वो अब फतवा लेने भी नहीं जा रहे, वो अब शिव मंदिर जा रहे हैं। तो जब जब आप कोई ताकतवर मैसेज देंगे तो जो लोग इस देश के खिलाफ हैं, इस देश के गद्दार हैं, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के लोग नहीं हैं, लेकिन जिनकी किताब यह कहती है कि हम नेशन स्टेट में बिलीव नहीं करते, इस्लाम राष्ट्र के अंदर यकीन नहीं करता, लिहाजा जब आप किसी से दोस्ती कर रहे हैं, अपने साथ उसको जोड़ना चाहते हैं, तो आपने 70 साल में उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए क्या क्या छोड़ा, जरा इसका भी हिसाब कि अगर कोई मुसलमान बेलगावी में रह रहा है और मंगल ग्रह पे कोई दूसरा मुसलमान पहुंच गया, वैसे पहुंचा नहीं है, अगर वहां भी रह रहा है, तो इस्लाम की किताब यह कहती है कि इस मुसलमान का जो बेलगावी में है, उसको उस मुसलमान की चिंता, उसकी तकलीफ में साथ पहले खड़ा होना है। ये जो यहां लोग रह रहे हैं, इनके साथ नहीं खड़ा होना। पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान है, उसकी जिम्मेदारी उसके प्रति है। इसीलिए इस देश में महान सरकारों ने, महान एक्स्ट्रा सेकुलर सरकारों ने एक शब्द कॉइन कर लिया, सेकुलरिज्म। लेकिन वो सेकुलर सरकारें 25 साल तक
इजराइल के साथ संबंध बनाने के बाद भी सार्वजनिक नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ लोगों का अकीदा था कि यहूदियों को हम माफ नहीं करेंगे और हमारी किताब कहती है माफ नहीं करेंगे, लिहाजा भारत की सरकार को भी यही करना चाहिए और आपकी बौनी सरकारों ने यह किया। लिहाजा इजराइल की गोली से अगर कोई फलस्तीनी मरता है तो हिंदुस्तान में हंगामा हो जाता है, जुलूस निकला जाता है। भारत का प्रधानमंत्री फलस्तीन के साथ संबंध जरूर रखे। यह बात अलग है कि हम एक प्रधानमंत्री तो बहन बन गई थी, वो भी धर्म निभाया, लेकिन जो उनके भाई थे उन्होंने आके बताया नहीं कि इस हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में और बांग्लादेश के इस खित्ते में इस्लाम के नाम पे जो फ्रॉड हो रहा है उसको भी तो बताओ भाई। अब क्योंकि आपने थोड़ा सा हल्का सा कुरान पढ़ लिया है, अभी तो अभी एक आधी चैप्टर पढ़ा है, उसका असर क्या हो रहा है? क्या आपको पहली बार यह पता चला कि इस्लाम में मस्जिद इज नॉट ए होली शराइन? इस्लाम में मस्जिद का कोई पवित्र मतलब नहीं है। मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है जैसे होटल खाना खाने की जगह है। अगर उस होटल को ज़रूरत के हिसाब से तोड़ करके कहीं और बनाया जा सकता है, मस्जिद को हटा के कहीं और बनाया जा सकता है, कि मस्जिद में कोई अल्लाह मियाँ की मूर्ति स्थापित नहीं हुई है। ये बात मैं चौथी क्लास से कह रहा हूँ, वहाँ कह रहा हूँ जहाँ पे मस्जिद ही मस्जिद थी, जहाँ मैंने अजान दी, नमाज पढ़ी सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन इस देश को 2017 में पता चला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की तब पता चला कि मस्जिद की कोई धार्मिक महत्ता कुरान और इस्लाम और हदीस में नहीं है। ये एक नमाज पढ़ने की जगह है, क्योंकि मुसलमानों में मूर्ति स्थापना की कोई जगह नहीं होती और अल्लाह मियाँ सब जगह मौजूद हैं। इसीलिए कहा गया है, अगर ये बात होती, अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये बात होती भी, जो नहीं है, तो सड़क पे कौन सी मस्जिद है? तो सड़क पे नमाज क्यों पढ़ी जा रही है? मस्जिद में यह तो माना जा सकता है कि साफ सफाई की जगह, चलिए पढ़ लीजिए नमाज, लेकिन सड़क पे तो थोड़ी देर बाद पहले वो जानवर गया जिसे आपके नाम लेने से आपका मजहब खराब हो जाता है, वही नमाज पढ़ रहे हैं। ये जो सड़कों पे नमाज पढ़ने की मानसिकता है, ये इस्लाम में नहीं है, इस्लाम इसके खिलाफ है। ये इसलिए पढ़ी जा रही है कि जैसे जैसे आपको उनके बारे में पता चल रहा है, जैसे जैसे आप डिबेट कर रहे हैं, जैसे जैसे किताब के पन्नों को आप पलट रहे हैं, उनको पता लग रहा है यार इनको जल्दी हकीकत पता चल गई। तो हमने जो कहा है कि यौम क़यामत नज़दीक है, कहीं ऐसा ना हो यहीं से शुरुआत हो जाए। लिहाजा पूरी ताकत से डराओ और हर बात को इस्लाम के नाम पे डराओ। और झूठ और मक्कारी और फरेब, दो चीज़ों से मुझे बड़ा अजीब व गरीब लगता है। यह सवाल आप अपने उस मुसलमान भाई से बैठ के पूछिए जो आपसे कहता है कि दीपावली में राम और रमज़ान में अली, मोहम्मद अली, भाईचारा, गंगा जमुना, उनसे ज़रा प्यार से बैठ के समझाओ। उनको पूछिए उनसे कि भाई हमको भी ये बताओ कि फरमाया गया है कि नमाज वहां पढ़ो जहां किसी को ऑब्जेक्शन न हो। अगर किसी ऐसी जगह नमाज पढ़ते हो और उस नमाज पढ़ने की जगह पे चाहे तुम्हारे मजहब का हो या गैर मजहब का हो, अगर उसको डॉट बराबर भी ऑब्जेक्शन है, तुम्हारी नमाज में कबूल ही नहीं करूंगा। लेकिन भारत के अंदर इस्लाम का जो असली एजेंडा है, जिसे छुपाया गया है, इस्लाम कोई धर्म के नाम से फैलाया जरूर जा रहा हो, कुछ इधर से कुछ उधर से उठा करके जोड़ जरूर लिया गया हो। इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इट इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में जीत नहीं सकते, इसलिए उसको धर्म के नाम से डराओ। और
इतना ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करके रखो कि सच किसी को पता ना चले। मस्जिदों से डराया गया। सऊदी अरब जहां मक्का है, जहां मोहम्मद साहब थे, उस जगह जहां मोहम्मद साहब ने नमाज पढ़ी वो तो कब की तोड़ के समतल हो गई। पूछा नहीं किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मोहम्मद साहब जहां पढ़ रहे थे, जब वही जगह नहीं बची तो फिर बाबरी मस्जिद पे किस लिए जान दे रहे हो। बाबरी मस्जिद धार्मिक इशू नहीं है। बाबरी मस्जिद, मथुरा और काशी, ये तीन चीजें सिर्फ इस बात के लिए लड़ी जा रही हैं कि जो काम 700 साल में लुटेरों ने, बलात्कारियों ने, प्लंडर्स ने इस देश में आपके राज करने के लिए आप सदियों तक जलील रहे, आपके मंदिरों को तोड़ा और ऊपर की गुम्मद बना दी, बाकी ऐसा ही है। सिर्फ इसलिए वो मौजूद रहें ताकि आप जीवन भर कुंठा में रहें। लिहाजा आपको इस्लाम के नाम से डराइए कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। इंसान शहीद होते थे, पत्थर कब से हुए पता नहीं। और ये वो लोग कह रहे हैं जिनका पत्थर में यकीन नहीं है, लेकिन ये नहीं बताते कि वो जो चौकोर काले रंग का कमरा है उसमें क्या रखा है। जरा एक बार उसके बारे में भी तो बता दो। दिल खोल के बताओ कि उसमें मोहम्मद साहब का कुरान शरीफ रखा हुआ है। और वो क्या पत्थर है जिसे कुछ लोग उठा के ले गए थे, तो 11 साल तक हज नहीं हुआ था और कुछ लोगों को लगा ये पत्थर हम अपने यहाँ जाके लगा लेंगे, लिहाजा तो हमारे यहाँ हज होने लगेगा। जब वहाँ लेके गए तो हज करने कोई आने वाला नहीं था, वही इसको वापस ले आए वो लोग, फिर हज शुरू होना। हज कमाई का धंधा है, धार्मिक एजेंडा नहीं है।